हेलो फ्रेंड्स, आज के इस विशेष एपिसोड में सूत्रधार आप सभी का दिल से स्वागत कर रहा है। आज का विषय थोड़ा अलग है, चौंकाने वाला है और शायद आपको असहज करने वाला भी हो सकता है। हम सभी जीवन में आखिर किस चीज़ की तलाश करते रहते हैं? सुख की, खुशी की या सफलता की? लेकिन इन सब की जड़ में एक ही बात होती है कि दूसरे लोग हमें स्वीकार करें। हमें ऐसा लगता है कि हम सबको पसंद आए, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सच्ची आज़ादी की कीमत लोगों द्वारा नापसंद किया जाना है, तो हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम ही इतना शानदार है कि उसे पढ़ते ही इंसान की आधी धारणाएं टूट जाती हैं। इस किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस किताब को जापानी लेखक इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने लिखा है। यह किताब दुनिया के 3 महान मनोवैज्ञानिकों में से एक अल्फ्रेड एडलर की फिलॉसफी पर आधारित है। सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल युंग के बाद एडलर तीसरा बड़ा नाम है। दुर्भाग्यवश उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। लेकिन आज यह किताब पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि आज के समय में एडलर के विचार कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। एडलर साइकोलॉजी को इंडिविजुअल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। यह अवधारणा अल्फ्रेड एडलर ने प्रस्तुत की थी। यह मनोवैज्ञानिक विचारधारा बताती है कि इंसान अपने अतीत की वजह से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्यों पर्पस की वजह से चलता है। अगले कुछ मिनटों में हम ऐसी 5 बातों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं और आपको आपकी परेशानियों से मुक्त कर सकती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। इस किताब का सबसे पहला और सबसे विवादास्पद मुद्दा। एडलर कहते हैं कि ट्रॉमा या मानसिक आघात जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। अब आप कहेंगे, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे अतीत में मेरे साथ बुरा हुआ है, इसलिए मैं आज ऐसा हूँ, यह तो साबित है ना? हम सभी फ्रॉयड की कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पर विश्वास करते हैं। यानी मेरे साथ बचपन में यह हुआ, इसलिए मेरा स्वभाव ऐसा है, जैसे गुस्सैल या शांत। इसे कहते हैं एटियोलॉजी यानी कारण मीमांसा। लेकिन एडलर इसे पूरी तरह से नकारते हैं। एडलर मानते हैं टेलियोलॉजी यानी आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे अतीत का कारण नहीं, बल्कि भविष्य का कोई उद्देश्य होता है। संक्षेप में, फ्रॉयड अतीत जीवन तय करता है, एडलर उद्देश्य जीवन तय करता है। उदाहरण जो किताब में दिया गया है। मान लीजिए एक लड़का घर से बाहर निकलने से डरता है। उसे लगता है कि बाहर गया तो उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। फ्रॉयड के अनुसार उसके अतीत में कुछ हुआ होगा, इसलिए उसे डर लग रहा है। लेकिन एडलर कहते हैं, नहीं, उस लड़के का उद्देश्य है कि वह बाहर न जाए, घर के अंदर ही सुरक्षित रहे और माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने डर पैदा किया है। मुझे पता है कि यह बात पचाना मुश्किल है। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी गुस्सा आया था। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम यह मान लें कि हम आज जैसे हैं वह सिर्फ अतीत की वजह से है, तो हम कभी बदल ही नहीं सकते, क्योंकि अतीत बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम यह मान लें कि मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य है, तो हम उस उद्देश्य को बदल सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो वह गुस्से की वजह से नहीं चिल्ला रहा, बल्कि सामने वाले पर वर्चस्व जमाना चाहता है। यही उसका उद्देश्य है, इसलिए उसने गुस्से को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। एडलर हमें जिम्मेदारी लेना सिखाते हैं। वे कहते हैं, आप आज जैसे हैं वह आपने खुद चुना है। एडलर साइकोलॉजी हमें क्या सिखाती है? स्वयं की जिम्मेदारी लेना, भावनात्मक स्वतंत्रता, बिना डर के जीना, नापसंद किए जाने को सहने का साहस। यही इस दर्शन की नींव है और यही द करेज टू बी डिसलाइक्ड पुस्तक का आधार है। अब चलते हैं दूसरे मुद्दे की ओर। एडलर एक बहुत बड़ा बयान देते हैं। दुनिया की सारी समस्याएं आंतरव्यक्तिगत संबंधों से पैदा होती हैं। सोचिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में आप बिल्कुल अकेले होते और कोई दूसरा इंसान होता ही नहीं, तो क्या आपको कोई परेशानी होती? आप मोटे हैं या पतले, गोरे हैं या काले, अमीर हैं या गरीब, इन सबका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, क्योंकि तुलना करने के लिए कोई होता ही नहीं। हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। यहीं से जन्म लेता है इन्फीरियॉरिटी फीलिंग, हीनता की भावना। लेकिन मज़े की बात यह है कि एडलर कहते हैं, हीनता महसूस करना बुरा नहीं है, बल्कि वह प्रगति के लिए ज़रूरी है। जब हमें लगता है कि हमें खुद को और बेहतर बनाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम इस भावना को बहाना बना लेते हैं
तो उसे कहते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। उदाहरण के लिए, मैं गरीब हूँ इसलिए सफल नहीं हो सकता, या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ इसलिए मुझे कोई जीवन साथी नहीं मिलेगा। यह सब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप अपनी कमजोरियों का इस्तेमाल कुछ न करने के बहाने के रूप में कर रहे हैं। किताब में एक बहुत सुंदर अवधारणा है, लाइफ इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन, यानी जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। हम लोगों को दुश्मन की तरह देखते हैं। अगर वह जीत गया तो मैं हार गया, ऐसी भावना हमारे मन में रहती है। लेकिन एडलर कहते हैं, लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, वे आपके सहयोगी हैं। जब आप प्रतियोगिता करना बंद कर देते हैं तो आपको किसी से भी जलन नहीं होती। दूसरों की सफलता में खुशी महसूस होने लगती है। खुद से पूछिए, मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्या इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, या इसलिए कि मुझे दूसरों को हराना है या उन्हें दिखाना है? दोस्तों, अब हम इस किताब के ऐसे एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी ज़िंदगी का 90% तनाव तुरंत कम हो सकता है। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क्स, यानी कार्यों का विभाजन। हमारे दुख का मुख्य कारण क्या है? या तो हम दूसरों के काम में दखल देते हैं या फिर दूसरों को अपने काम में दखल देने देते हैं। एडलर एक बहुत सरल सवाल पूछने को कहते हैं, इस निर्णय का परिणाम किसे भुगतना पड़ेगा? Whose task is this? यह किसका काम है? एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। बच्चे का पढ़ना किसका काम है? माता पिता को लगता है कि यह उनका काम है, इसलिए वे डांटते हैं, मारते हैं, ट्यूशन लगाते हैं। लेकिन एडलर कहते हैं, नहीं, पढ़ना बच्चे का काम है। अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो फेल होने का दुख या करियर में आने वाली परेशानियां उसी बच्चे को झेलनी पड़ेंगी। तो फिर माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता का काम है सपोर्ट करना। एक कहावत है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर आप घोड़े का मुंह जबरदस्ती पानी में डुबो देंगे तो वह पानी नहीं पिएगा बल्कि आप पर ही गुस्सा करेगा। यही सिद्धांत हमारे रिश्तों में भी लागू होता है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? बताइए, यह किसका काम है? यह उनका काम है। आप चाहे कितने भी अच्छे बन जाए, आपके बारे में बुरा बोलना है या नहीं, यह फैसला सामने वाले का अधिकार है। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम पूरी जिंदगी यही बोझ ढोते रहते हैं। अरे, उसे बुरा लग जाएगा, वह क्या कहेगी? एक इंसान होने के नाते मुझे भी यह बात बहुत ज़्यादा रिलेट होती है। हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, लेकिन जब आप टास्क अलग करते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। मैं ईमानदारी से पेश आया हूँ, लेकिन अगर वह सामने वाले को पसंद नहीं आया तो वह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। यही सोच है सेपरेशन ऑफ टास्क्स। अब हम किताब के गाभे पर आते हैं, उसके टाइटल ट्रैक पर। स्वतंत्रता क्या है? पैसा, पावर या समय की आज़ादी? इस किताब की परिभाषा दिमाग में गांठ बांध लो। स्वतंत्रता का मतलब है दूसरों द्वारा नापसंद किए जाने के लिए तैयार होना। जब तक आप चाहते रहेंगे कि सब लोग आपको पसंद करें, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। आप लगातार लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए भागते रहेंगे। एडलर कहते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना गुलामी है। जब कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहता है या आपसे नफरत करता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि आप अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। आपने किसी को खुश करने के लिए अपने मन की हत्या नहीं की है। ध्यान रखिए, इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझकर बुरा व्यवहार करें, किसी को तकलीफ दें या गुंडागर्दी करें। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सही काम करते समय अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं अपने सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा। किताब में दार्शनिक उस युवक से पूछता है, क्या तुम्हें कोई नापसंद करता है? वह लड़का कहता है, हाँ, कुछ लोग करते हैं। तब दार्शनिक कहते हैं, यही तुम्हारी स्वतंत्रता की पहचान है। जिस दिन आप कहोगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, उस दिन आप वास्तविक अर्थों में बड़े हो गए। इसलिए द करेज टू बी हैप्पी ऑल्सो इंक्लूड्स द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी खुश रहने के साहस में नापसंद किए जाने का साहस भी शामिल होता है। खुद से पूछिए, आप अच्छा इंसान कहलाना चाहते हैं या आज़ाद इंसान बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे, मैडम, अगर मैं लोगों की परवाह करना छोड़ दूं, तो क्या मैं स्वार्थी नहीं बन जाऊंगा? यही आती है एडलर की कम्युनिटी फीलिंग।
जिसे सोशल इंटरेस्ट भी कहते हैं। एडलर कहते हैं, आनंद की परिभाषा क्या है? आनंद मतलब योगदान, कंट्रीब्यूशन। जब आपको लगता है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ, तब आपको अपनी कीमत महसूस होती है। लेकिन योगदान देते समय यह उम्मीद मत रखिए कि सामने वाला आपकी तारीफ ही करे। आप घर में बर्तन धो रहे हैं, तो यह इसीलिए मत कीजिए कि माँ या पत्नी कहे, वाह कितना अच्छा किया। यह इसलिए कीजिए क्योंकि मैं अपने घर के लिए कुछ कर रहा हूँ। आपकी क्रिया से आपको संतोष मिलना, यही सबसे ज़रूरी है। इसे कहते हैं सेल्फ वर्थ थ्रू कंट्रीब्यूशन। अब आखिरी लेकिन बेहद खूबसूरत विचार, हियर एंड नाउ यानी यहाँ और अभी। हम जिंदगी को एक सीधी रेखा मानते हैं, अतीत से भविष्य की ओर जाती हुई। एडलर कहते हैं, जिंदगी रेखा नहीं है, बल्कि बिंदुओं, डॉट्स की एक श्रृंखला है। हर एक पल एक बिंदु है। जैसे एक डांसर नाचता है, उसका लक्ष्य स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना नहीं होता, वह बस नाचता है। वह उसी क्षण में होता है। अगर आप लगातार शिखर तक पहुंचने के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आप यात्रा का आनंद खो देंगे। और अगर शिखर पर पहुंचने से पहले ही मौत आ गई, तो क्या आपकी जिंदगी असफल हो गई? नहीं, जिंदगी का मतलब कुछ बन जाना नहीं है, बल्कि आप इस क्षण क्या कर रहे हैं, यही सच्चाई है। अतीत खत्म हो चुका है और भविष्य किसी को नहीं पता। इसलिए लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मोमेंट्स। आज का दिन पूरी तरह जियो। अब थोड़ा जान लेते हैं एडलर साइकोलॉजी के सिद्धांत। एडलर मनोविज्ञान के 6 मुख्य सिद्धांत। एक, हम अतीत के शिकार नहीं हैं। एडलर कहते हैं, अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता, आपका उद्देश्य तय करता है। जो हुआ वह महत्वपूर्ण था, लेकिन आज आप क्या चुनते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2, व्यवहार के पीछे कारण नहीं, उद्देश्य होता है। गुस्सा, डर, चुप रहना, हर व्यवहार के पीछे कोई लक्ष्य होता है। उदाहरण, कोई गुस्सा करता है ताकि लोग उसे गंभीरता से लें। 3, इन्फीरियॉरिटी फीलिंग, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। कमज़ोर महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वही आपकी पहचान बन जाए, तो वह समस्या है। असली विकास मतलब कमियों से सीखना, उनमें फंसे रहना नहीं। 4, जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं है, तुलना दुख की जड़ है। जिंदगी रेस नहीं है, यह सहयोग है। आप किसी से आगे या पीछे नहीं हैं, आप बस अलग हैं। 5, सेपरेशन ऑफ टास्क्स, सबसे प्रभावी सिद्धांत। हर स्थिति में खुद से पूछिए, यह काम किसका है? मेहनत करना मेरा काम, परिणाम आना दुनिया का काम, लोग क्या सोचते हैं उनका काम। दूसरों का काम अपने सिर लेने से ही तनाव बढ़ता है। 6, आनंद योगदान। आनंद स्वीकृति से नहीं आता, आनंद तब आता है जब आपको लगता है मैं किसी के काम का हूँ। इसे ही कम्युनिटी फीलिंग कहते हैं। एडलर मनोविज्ञान का दिल। तो दोस्तों, आज हमने द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब से क्या सीखा? एक, ट्रॉमा का अस्तित्व नहीं होता। अतीत का डर मत पालो, भविष्य का लक्ष्य तय करके जियो। 2, जिंदगी प्रतियोगिता नहीं है, दूसरे लोग आपके प्रतिद्वंदी नहीं, सहयोगी हैं। 3, कार्यों का विभाजन, दूसरों का बोझ अपने कंधों पर मत लो। 4, स्वतंत्रता, नापसंद किए जाने के लिए तैयार रहो। 5, वर्तमान में जियो, नाचो, दिल खोलकर जियो। सिर्फ शिखर की तरफ मत देखते रहो, उसे पाने की कोशिश करते रहो। यह किताब एक रात में आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, विचारों को समझने और अपनाने में समय लगता है। एडलर कहते हैं, किसी इंसान को इस दर्शन को पूरी तरह जीने में उसके अब तक जिए जीवन के आधे से भी कम समय की जरूरत पड़ती है। आज सिर्फ एक काम करो, किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचो जिसका बोझ तुम ढो रहे हो, और खुद से कहो, यह उसका काम है, मेरा नहीं। और देखो कितना हल्का महसूस होता है। आज का यह हिस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर किताब पढ़ने की इच्छा हुई हो तो ज़रूर पढ़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से किताब घर बैठे मंगवा सकते हैं। संवाद शैली होने की वजह से यह किताब बेहद रोचक है। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त विषय के साथ। तब तक मुक्त रहो, बेफिक्र जियो, और याद रखो, नापसंद किए जाने की हिम्मत रखो। धन्यवाद।